कि मैं जिउतिया का ना एक बहुत अच्छा कथा कहने वाली हूँ। जिउतिया के तो अनेक तरह का कथा है, लेकिन कब से जिउतिया शुरू हुआ मैं उस समय का बात बता। सीता माता जो थी ना, वो वन में गई थी, ठीक है। तो वन में गई थी, वहीं ऐसे रामायण में तो दो गो पुत्र का जन्म दिखाया गया है, लेकिन वो एक ही पुत्र का, ये कथा के अनुसार एक ही पुत्र का वो जन्म दी थी, ठीक है। तो वाल्मीकि जी जो थे, हाँ, तो वाल्मीकि जी से बोल कर कह के जाती है कि आप मेरे पुत्र को देखते रहिएगा, ठीक है, कि मैं आ रही हूँ थोड़ा नदी से काम करके। तो वाल्मीकि जी को कहीं जाना रहता है, तो वो बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि जाओ जल्दी करके आना। लेकिन सीता माता वो पुत्र को लेकर अपने गोद में लेकर बोलती है कि कहीं कहीं जाते हैं, कहीं आके कोई जानवर खा जाएगा तो क्या होगा। तो इसी कारण वो अपने पुत्र को लेकर नदी पर ही लेके चल जाती है और वहीं सुला देती है, और सुला के वो वहीं काम भी करते रहती है, देखते अपने पुत्र को भी देखते रहती है गंगा जी में, गंगा जी के पास। तो ये क्या होता है कि जब वाल्मीकि जी निकल के आते हैं तो कहते हैं कि जा कोई जानवर लेके चल गया का, मतलब ये दोनों को के गलत फहमी हो जाता है, ठीक है, कि ये वो अपना लेकर के इनको कहीं जाना रहता है, लेके चल गई, इधर वाल्मीकि जी हड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं ना, वाल्मीकि जी देखिए तब क्या होता है, कुश जो कुश होता है ना, उससे क्या करते हैं कि एक बच्चा बना देते हैं, बच्चा बनाकर और उसको माने मंत्र द्वारा शरीर पूरा माने बच्चे के जैसे वो कुश लौ रहते हैं ना, वैसे ही कुश का भी फेस कर देते हैं, अकड़ के उसमें प्राण डाल देते हैं कि सीता आएगी। उसके बाद वहीं वो बैठ जाते हैं, जाने वाले रहते हैं लेकिन वो नहीं जाते हैं, ठीक है। वहीं जब सीता माता गोद में बच्चे लेकर आती हैं, ठीक है, तो देखती है कि एक और इसी के तरफ बच्चा है, ठीक है। तो बोलती है कि ये क्या, हमको लगा कि आप तो कहीं जाने वाले हैं, यही से हम चल गई थी, ये दूसरा बच्चा कौन है। तो वो वही वाल्मीकि जी बोलते हैं कि हमको लगा, हम हड़बड़ा गए थे कि कोई जानवर उनवर, हम निकल के आए, तुम तो बोल कर गई थी, लेकिन हम निकल के आए बाद में तो देखे कि तुम्हारा बच्चा नहीं है, तो इसी कारण हम इसको बना कर रख दिए, मतलब अति तपोबल से बचा। अब इसी कारण वो दो बच्चे को सीता माता बोलती है कि कोई बात नहीं, ये भी मेरा ही पुत्र है, ठीक है। तो उसी समय से, उसी दिन जैया वो से लौ कुश को बनाए थे, उसी दिन जिउतिया ऐसा बर कि हर माँ अपने बेटे के लिए निर्जला व्रत रखती है, ठीक है। ये कथा पसंद है तो प्लीज़ मुझको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझको जो कथा सुनी वही आप लोग को सुनाती हूँ, ठीक है। आप एक कथा को सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा लाइक कर दीजिएगा।